नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में बहुत से मिथक हैं, समय समय पर टूटते भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनको कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि और दृढ़ करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से मिथक बना आ रहा था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो लौटकर सत्ता में नहीं आता। मायावती ने भी परहेज़ किया, गई थी, लौटकर नहीं आई। उसके बाद अखिलेश यादव इससे इतना डर गए कि उन्होंने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिनको हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी, रूढ़िवादी और जय कहा जाता है, उनसे लोग उम्मीद करते थे कि वो इस तरह के मिथक पर, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो आया ही हूँ मिथक तोड़ने के लिए, ऐसी भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए ही आया हूँ। तो एक बार नहीं, कई बार नोएडा गए और ये उन्होंने साबित किया कि नोएडा जाने या न जाने से मुख्यमंत्री पद पर दोबारा लौटने या न लौटने का कोई संबंध नहीं है। तो लौट कर भी आए, नोएडा भी गए। उसके अलावा ये भी एक धारणा बन गई थी 37 साल से कि कोई सरकार लौट कर दोबारा एक बार सत्ता में रहने के बाद दूसरे चुनाव में लौट कर नहीं आती। वो मिथक टूट गया। ये कि कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का, मतलब पिछले 75 सालों में, बल्कि कहें 52 से 22 तक के पहले 17 तक कहिए, कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लौट कर नहीं आया। ये मिथक भी तोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ ने किन मिथकों को तोड़ा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक रूप से धारणाएं बनी हुई हैं। मिथक उनको कह सकते हैं, उनको भी, कि बाईपोलर कंटेस्ट में हमेशा बीजेपी का नुकसान होता है। जितने पंडित हैं, ख़ास तौर से इन पंडितों की बिरादरी में जो भाजपा विरोधी हैं, पंडित से मेरा मतलब राजनीतिक विश्लेषक, यानी राजनीतिक जानकारी की पंडिताई करने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। उन सब का एक स्वर से ये मानना है कि बीजेपी को हराना है तो कंटेस्ट को बाईपोलर बना दो, चाहे वो राज्य की बात हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो। ये जितनी विपक्षी एकता की बात होती है, उसके पीछे की सोच यही है कि अगर सारे विरोधी बीजेपी के मिल जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं। ये एक समय कांग्रेस को लेकर भी था। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का मुख्य आधार था वो यही था कि हमारे विपक्षी वोटों के बंटवारे के कारण कांग्रेस जीत जाती है, अगर सब मिल जाएं तो कांग्रेस को आराम से हराया जा सकता है। और भाजपा के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है। भाजपा जब भी जीतती है, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव जीते, विधानसभा का जीते, लोकसभा का जीते, तो वोट प्रतिशत की गिनती होती है। देखिए, इनके साथ तो इतने % लोग ही हैं, इतने तो इनके खिलाफ हैं। किसी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके बारे में सवाल उठाया कि इनको तो 50% से ज़्यादा इनके खिलाफ वोट पड़े, लेकिन बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये साबित कर सकें कि ये इनको जो मैंडेट मिला है वो नेशनल या स्टेट का मैंडेट नहीं है। ये विशेष परिस्थिति में जीत गए हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, भाजपा स्पष्ट बहुमत लेकर आई थी। वहाँ से ये गिनती शुरू हुई। उससे पहले की सरकारों के वोट परसेंटेज की कभी गिनती नहीं हुई, जबकि कम से कम लोकसभा में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल को 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं, और वो कांग्रेस नहीं थी। 1984 में भी राजीव गांधी को नहीं मिला था, वो एक पार्टी थी, जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। भाजपा पर हमले के लिए वो सत्य होना ज़रूरी नहीं है, तथ्य होना ज़रूरी नहीं है। अर्धसत्य से भी काम चलाया जाता, बल्कि उसी से ज़्यादा काम चलाया जाता। आधा सच बोलो, बाकी झूठ से हमला करो। तो इसी तरह से बीजेपी पर हमला होता रहा है। और ये कहा जाता रहा है कि भाजपा वहीं जीतती है जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, जहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है। जैसे ही ये फाइट ट्रायंगुलर होगी, उसके लिए मुश्किल होगी, ये कहा जाता रहा। लेकिन इसके ठीक विपरीत
जो क्षेत्रीय दल जहाँ प्रभावी हैं वहाँ कहा जाता था कि जहाँ ट्रायंगुलर फाइट होगी वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका कोर वोट बचा रहेगा, बाकी वोट अगर बटेंगे तो बीजेपी को उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ये दोनों भ्रांतियाँ टूट रही हैं। उदाहरण के लिए ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये तो आपको पता ही है, मतलब एक माहौल जो बना था और काफ़ी हद तक सच्चाई भी थी। ये चुनाव जो है वो बाइपोलर है। लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा में थी। बाकी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बहुजन समाज पार्टी मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में सबसे कमज़ोर स्थिति में थी। न तो उसके कैंपेन में कोई दम था, न मायावती ने चुनाव से पहले कोई बड़ी रैलियां या इस तरह के कार्यक्रम किए, न तो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किए। तो कुल मिलाकर ये लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जैसे चुनाव लड़ ही नहीं रही हो, या उसकी लड़ने की इच्छा ही नहीं रह गई हो। यही कारण था कि उसका जो कोर वोट था उसमें भी क्षरण हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि उसका जो सबसे कोर है उसके जनाधार का जाटव वोट, उसमें भी जो है बंटवारा हुआ, बीजेपी को एक हिस्सा उसका मिला। तो ये तो बीजेपी का फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो पूरी एनालिसिस की गई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की, ये किया है जैस्मिन निहालानी और विघ्नेश राधाकृष्णन ने। ये लोग जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 70-71% सीटों पर बाइपोलर चुनाव हुए, यानी सीधा आमना सामना भाजपा और समाजवादी पार्टी का था। लेकिन जो निष्कर्ष निकाला है उन्होंने नतीजों के आधार पर, ये कोई अनुमान नहीं है, नतीजों के आधार पर जो वोट मिले हैं, जो उम्मीदवार जीते हैं, उनके आधार पर ये कहा कि उनमें से 70% सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जहां आमने सामने की लड़ाई हुई सपा और भाजपा में, वहां भाजपा फायदे में रही। भाजपा को नुकसान कहां हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां फाइट ट्रायंगुलर हो गई थी, और उसके अलावा थोड़ा नुकसान हुआ बुंदेलखंड में, वहाँ भी जो है फाइट ट्रायंगुलर हो गई थी। वहाँ इन दोनों इलाकों में बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक लड़ी, यानी बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले हैं उनकी मेजॉरिटी, उनका बहुमत, उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं 2 क्षेत्रों से आया है। और इन्हीं 2 क्षेत्रों में ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने की वजह से समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ है। तो ये देखिए, जो धारणा थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा अच्छे से लड़ती, मजबूती से लड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है चुनाव नतीजों में। और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, 2007 का बहुजन समाज पार्टी की जीत और 2012 की समाजवादी पार्टी की जीत, उसका मूल जो था वो था मल्टीपोलर कंटेस्ट। अगर डायरेक्ट कंटेस्ट होता तो इन दोनों में से किसी पार्टी की शायद सरकार नहीं बनती। तो मल्टीपोलर कंटेस्ट जहां होगा, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 2002 से 2022 तक के चुनाव के नतीजों के आकलन के आधार पर, उनके विश्लेषण के आधार पर, वो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जहां बाइपोलर कंटेस्ट हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी फायदे में रही, जहां ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो गया वहां समाजवादी पार्टी फायदे में रही। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट उसने अपना बढ़ा लिया है। वो जो पहले स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट मतलब 18, 20, 22%, अब वो 40% पर आकर स्थिर हो गया है। उससे ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और ये 4 चुनाव में हो चुका, कोई एक चुनाव की बात नहीं है। 2014, 2017, 2019 और 22, तो ये चारों चुनावों में ये दिखाई दिया कि भाजपा का कोर वोट बिल्कुल रॉक सॉलिड हो गया है। उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है नीचे की तरफ। ऊपर तो थोड़ा बहुत जा रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में 2019 में 50% के ऊपर चला गया सहयोगियों के साथ। इसी तरह से इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ गया पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में।
तो उसका वोट शेयर चूंकि कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, और दूसरी पार्टी का वो बढ़ नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है मुस्लिम और यादव, जब सीधी लड़ाई होती है तो वो कम पड़ जाता है, जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है तब उसको फ़ायदा हो जाता है। ये कारण है। इस चुनाव में बाइपोलर होने का फ़ायदा, बाइपोलर कंटेस्ट होने का फ़ायदा एक दूसरी तरह से समाजवादी पार्टी को मिला। तो ये अब एक और दूसरी धारणा टूटी है। ये माना जा रहा था चुनाव के दौरान और पूरे समय में कि बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है ठीक से, तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते थे कि बीजेपी के नेताओं ने धमका दिया है, सेंट्रल एजेंसीज़ का दबाव डाला जा रहा है, उन पर दबाव है कि जो है वो चुनाव में ज़्यादा सक्रिय ना हो। इस तरह की तमाम अफवाहें, इस तरह के तमाम जो है नैरेटिव खड़े करने की कोशिश हुई, लेकिन नतीजे ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने का फ़ायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिला। बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ती, ताकत से लड़ती, तो मुस्लिम वोट निश्चित रूप से डिवाइड होता और इसका सीधा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को होता। तो बसपा के कमज़ोर होने से सपा को फ़ायदा हुआ, भाजपा को नहीं। भाजपा तो 2014 से 19 के बीच में बहुजन समाज पार्टी का जो गैर जाटव दलित था उसको पहले तोड़ चुकी थी। उसमें कोई जो है हरकत नहीं हुई है, वो जैसे था वैसे ही है। इसी तरह से अति पिछड़ा, एक दो जातियों को छोड़कर जैसे था वैसे ही चारों चुनावों में रहा है। तो फ़ायदा जो हुआ है बसपा के कमज़ोर होने से, वो मुस्लिम वोटों का एक तरफा चला जाना समाजवादी पार्टी के लिए, वरना समाजवादी पार्टी की सीटें और कम आती। तो इसलिए अगर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी फिर से उठकर खड़ी होती है तो मानिए कि ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत होगा, अच्छी खबर होगी। लेकिन ये धारणा जो है ये अब बदल लेनी चाहिए कि बाईपोलर कंटेस्ट में, ख़ास तौर से जब वो क्षेत्रीय दलों से हो रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस बाईपोलर कंटेस्ट का फ़ायदा मिला है और किसी भी पार्टी को मिलेगा जिसका कोर वोट जो है ये एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा। 35, 36, 40, 42% जिसका होगा उसको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है, इसलिए उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।